ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाचं श्रीगुरुं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं देवं श्रीराधाकृष्ण पादान सगणललिता श्री विशाखानंदाश्च नित्यानंदं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनं बुद्ध्यन्तस्तु विभद्राणि विगणोति सुरसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश चेत चेत कृतेन स्थित सत्व प्रस्तुति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनेश्वरे कर्मा प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तु शिवदं ताप्त्रे उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमोपमार्थं मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का आश्रम संख्या 1 अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या जो है 40 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं सूत उवाच एवं परीक्षता धर्म पार्थम कृष्णेन चोदिता प्रेक्ष दंतु गुरु सूतम यज्ञ महनम महान। बोलते हैं सूत गोस्वामी ने कहा कि यद्यप धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यप अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निशंस हत्यारा था। तो हम देखते हैं कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। सोते हुए 5 पुत्रों का क्या करता है ये द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उनका गला काट लेता है। नवजात शिशुओं का मतलब वो भी 5 वर्ष के बालक थे, सारे छोटे बच्चे थे, पांचों बालक। तो तभी उनका गला काट लेता है द्रोण उसको दुर्योधन को खुश करने के लिए। ठीक है ना कि दुर्योधन इससे बहुत प्रसन्न होगा, लेकिन दुर्योधन भी इससे प्रसन्न नहीं होता है। फिर अर्जुन जब ये देखता है ये घटना को तो द्रौपदी को ढाढ़स बधाता है, अपनी बातों से द्रौपदी को संतुष्ट करता है और बोलता है कि मैं इससे युद्ध करके और इसको इसका गला काट कर ले आऊंगा और उस पर तुम खड़ा होकर स्नान करना। इस तरह से द्रौपदी को सांत्वना प्रदान करता है अर्जुन। प्रदान करते हैं उसके बाद जो है भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर और युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब युद्ध के लिए निकलते हैं तो अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा घबरा जाता है और वो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ता है तो अर्जुन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगता है। तो भगवान ने उनको भी बोला कि आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और फिर क्या होता है दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं और फिर भगवान उसको जब देखते हैं कि सारे ग्रह मंडल क्या हो गए हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं ब्रह्मास्त्रों से, तो भगवान उसको क्या करते हैं समित कर देते हैं। फिर अर्जुन ये निश्चय लेता है कि मैं धर्म ने इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तो इस तरह से जो है भगवान क्या करते हैं प्रोत्साहित करते हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए। बोलते हैं कि जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान नशे में उन्मत्त पागल सोया हुआ डरा हुआ और रथविहीन हो। न ही वह बालक स्त्री मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। ऐसा क्रूर और दुष्ट व्यक्ति जो दूसरे के प्राणों की बलि पर पलता है उसका वध किया जाना चाहिए। इसके उसके लिए ही कर है, अन्यथा अपने ही कर्मों के द्वारा उसको अधोगति प्राप्त हो। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को क्या करते हैं प्रोत्साहित करते हैं कि जिससे वो अश्वत्थामा से युद्ध करे। आगे बता रहे कि इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा है और वध करता है, आतताई है, और ये अपने स्वामी को असंतुष्ट भी किया है। वो अपने कुल की यह अपने कुल का राख है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। इस तरह से भगवान जो है अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि अर्जुन करता क्या है इस सिचुएशन से।
तो इस पर सूत गोस्वामी बोलते हैं कि यद्यप धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यप अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निशंस हत्यारा था। तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र का को प्राण दान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक में ऐसे जघन्य कर्म किए हैं, तो भी किसी के हित में नहीं है, लेकिन आखिर है तो द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन के कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था। नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजाने थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए की है। गोपियों की भी ऐसी परीक्षा ली थी, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। देखो, जब भगवान का जीवात्मा शुद्ध भक्त बन जाता है, तो उसके जीवन में भगवान आसक्तियों के रूप में, जो आसक्तियां थी पिछली उसकी, वो चुनौती बन के आती हैं उसके जीवन में। और जो वो चुनौती को स्वीकार कर लेता है, ठीक है ना, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपने जीवन में धारण कर लेता है, तो भक्ति में ग्रोथ नहीं करेगा। हमें जैसे मान लो कि व्यक्ति दीक्षा लेता है, तो दीक्षा से पहले बहुत ही स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करता है, अच्छे तरीके से हरि नाम का जप करता है, कथा सुनता है, शास्त्रों को पढ़ता है। धीरे धीरे जब दीक्षा हो जाती है, तो क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा सा लूज पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है कि चलो अब तो पहली दीक्षा हो गई, दूसरी दीक्षा हो गई, अब दीक्षा हो गई, अब क्या दिक्कत है, अब अपने हिसाब से हम भक्ति कर लेंगे, सब कुछ फॉर्मूला पता हो गया। तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाता है भक्ति में। अब भगवान क्या करते हैं, सारे जितने भी उसके अनर्थ थे पिछले अपने इसी जीवन में, दीक्षा से पहले, वो सारे अनर्थ धीरे धीरे ग्रेजुअली आने लगते हैं उसके जीवन में, कि अब मुझे एक्सेप्ट कर लो, और साथ में भक्ति भी करते रहो। क्योंकि भक्ति तो अब वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गुरु को वचन दिया है वो। तो गुरु को वचन देने के कारण वो मजबूर है कि अब भक्ति नहीं छोड़ेगा, लेकिन सारे अनर्थ फिर से प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में ढीला पड़ गया। और जैसे ही भक्ति में ढीला पड़ता है, सारा जो है पिछला अनर्थ सारा धीरे धीरे उसके जीवन में आने लगता है, प्रकट होने लगता है। और फिर उसके साथ वो भक्ति को एडजस्ट कर लेता है, अनर्थों को छोड़ता नहीं है, क्योंकि अनर्थ बहुत ही सटल रूप में हृदय में होते हैं। अनर्थों से छुटकारा प्राप्त तभी होगा जब व्यक्ति महत् पुरुषों की सेवा करेगा। समझ बात को, बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, हमारे भौतिक संसार रूपी कलमश से हम उठ ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जब तक महात्माओं की व्यक्ति सेवा नहीं करेगा, तब तक अपने कलमश से नहीं छूटेगा। महात्माओं की सेवा के साथ साथ उसको श्रवणम और कीर्तनम को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, तब जाकर वो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करेगा। यहाँ पर अर्जुन को भगवान प्रोत्साहित करते हैं युद्ध करने के लिए। इस सिचुएशंस में अर्जुन करता क्या है, तो हमारे जीवन में प्रमोकिंग सिचुएशंस आते हैं, बहुत ही उत्तेजना भरा सिचुएशंस आता है, ठीक है ना। और भगवान भी साथ होते हैं, लेकिन भगवान प्रोत्साहित भी करते हैं कि तुम ये कार्य कर लो कर लो। हृदय में बैठे परमात्मा जीवात्मा को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन अगर जो वो गलत कार्य कर लेता है, तो फिर वो भक्ति में सक्सेस नहीं होता। यही भगवान के द्वारा एग्जाम है अपने जीवन में, कि जब हम भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं या शुद्ध भक्त भी बन जाते हैं, तब भी हमारा एग्जाम होता है। समझ बात को, बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से तो प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन के कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। कि अर्जुन इस सिचुएशंस में क्या करता है, जब उसके 5 पुत्रों का गला काट लिया अश्वत्थामा ने, और जो है युद्ध करने आया तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। उसके बाद भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इस सिचुएशंस में अर्जुन क्या करता है, और भगवान प्रोत्साहित करते जा रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और ये आतताई है इसका वध करो। आतताई मतलब तुम्हारे सोए हुए 5 पुत्रों का वध किया, ये इसलिए आतताई है कि मतलब नवजात शिशुओं का वध किया है, इस कारण से ये क्या है, आतताई है। और आतताई का वध करना आवश्यक होता है, नहीं तो उसकी गति अच्छी नहीं होगी। तो उसके कल्याण के लिए तुम इसका वध करो। बता रहे हैं, ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, न ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजाने थे। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए लिया है। तो भगवान, जैसे व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है, तो उसके अभी भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी होती है। ऐसा नहीं वो भगवान धन नहीं कमाएगा, परिवार का पालन पोषण नहीं करेगा, अपने कर्तव्य से विमुख हो, ऐसा नहीं है। वो सारे कर्तव्यों को पालन करेगा, और कर्तव्य पालन में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी।
देखो, शुद्ध भक्त बनने पर अगर जो व्यक्ति अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ भी देता है भगवान की भक्ति के लिए, तो उसके कोई रिएक्शन नहीं लगते, दोष नहीं लगते। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को प्रेस्क्राइब ड्यूटी एज इट इज फॉलो करते रहना चाहिए, जब तक वो पूर्ण रूप में डिटैच ना हो जाए उससे। प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब स्वधर्म का पालन। और मनुष्य के अगर जो पारिवारिक जीवन में, तो उसके दो धर्म है। एक है शारीरिक धर्म और दूसरा है आध्यात्मिक धर्म। शारीरिक धर्म में परिवार का पालन पोषण करना, धन कमाना, ये सारी चीजें हैं। माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, देश की सेवा करना, ये सब शारीरिक धर्म है। और एक है आध्यात्मिक धर्म। आध्यात्मिक धर्म में हम सबको पता है कि श्रवणम कीर्तनम, भगवान विष्णु की, कृष्ण की जो सेवा है, वो आध्यात्मिक धर्म है। तो भगवान, जब वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, तो उसके जीवन में एक ऐसा सिचुएशंस आएगा जब उसको भौतिक क्रियाकलापों से और जो उसकी शारीरिक लेवल की जो सेवा है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने लगेंगे। उसको उसको फेस करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? और भगवान का आश्रय और दृढ़ता पूर्वक लेना पड़ेगा। जब वो भगवान का आश्रय दृढ़ता पूर्वक लेगा और सेवा करेगा, तब क्या होगा, धीरे धीरे भगवान उससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि यही उसका एग्जाम है कि इस प्रमोकिंग सिचुएशंस में, जब उसके पास धन कमाने का, अब जैसे मान लो कि व्यक्ति एडवांसमेंट करता है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो धीरे धीरे धन कमाने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है भौतिक संसार में, या भौतिक कार्यों को करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। और भौतिक कार्य करने के लिए जीवात्मा को निश्चित रूप से जो है भौतिक संसार में काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो वो जो कर्तव्य बोध है, वो बता रहे हैं कि विवर्धित करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, भक्तों की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वो कर्तव्य में और दृढ़ता पूर्वक लगे। गोपियों की भी ऐसी परीक्षा लिया भगवान ने, और प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा लिया है। लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरे। भगवान ने प्रहलाद महाराज को कैसे एग्जाम दिया, ऐसे प्रमोकिंग सिचुएशंस में डाला उनको कि सर्पों से भरे कुएं में डाल दिया उसके पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को। फिर पागल हाथियों के बीच में फेंक दिया, पहाड़ी से नीचे गिरवा दिया, होलिका के साथ अग्नि में प्रवेश करा दिया, राज सिंहासन से नीचे ढकेल दिया। इतने सारे प्रमुखिक सिचुएशंस के बाद भी प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं किया कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करना। तो ऐसे सिचुएशंस हमारे जीवन में भी आएंगे। शुद्ध भक्त भगवान से कभी सेवा लेना नहीं चाहता, और हमारे जीवन में ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब हम भगवान से विनती करेंगे कि आप हमारी मदद करो या सहायता करो, तब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे। शुद्ध भक्त मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति का मतलब है कि अनुकूल से संकल्पम, और बस अनुकूल चीजों को ही स्वीकार करना पड़ेगा, और भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अन्याभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं है प्रभु, बस मात्र आपकी आहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए अपने, जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, मात्र एक ही कारण हो, आपको प्रसन्न करना। बस हमारे जीवन का उद्देश्य बस मात्र आप कृष्ण को प्रसन्न करना है। आहेतु की अप्रतिहता भक्ति, जो आत्मा को भाने वाली भक्ति। तो जब शुद्ध भक्त बन जाता है व्यक्ति की, तो बस मात्र एक ही डिजायर होती है, जो अब हमने बताया आपको, कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम। और बिना भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त किए हुए जीवात्मा भगवान के धाम नहीं जाएगा। शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करते ही उसके अंदर दिव्य गुणों का समावेश होने लगेगा। जो भगवान में दिव्य गुण है, वो भक्ति के माध्यम से उस जीवात्मा में आने लगेगा, और जीवात्मा जब शुद्ध हो जाएगा, तब वो भगवान के साथ जाकर भगवान के नित्य सेवा में एंगेज हो पाएगा। बोलते हैं अपने प्रिय मित्र तथा सारथी सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही। तो अर्जुन क्या करते हैं, अपने प्रिय मित्र और सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ अब शिविर में प्रवेश पहुंच जाते हैं, और उस अश्वत्थामा को ले जाकर अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी को सौंप देते हैं, जो उनके पुत्रों का वध किया था। और द्रौपदी माता जो है पुत्रों के मृत्यु पर विलाप कर रही है। बोलते हैं कृष्ण के साथ अर्जुन का जो दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्र के रूप में था, भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वो दास का हो या मित्र का हो, माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान से, चार रसों में भगवान से हमारा आदान प्रदान होता है। दास्य रस, साख्य रस,
वात्सल्य रस और माधुर्य रस में। जिस रसों की प्रधानता होती है उसी रसों की में स्थिर होकर जीवात्मा भगवान की दिव्य सेवा में अपने को इंगेज कर लेता है, भगवान के धाम में जाकर। बोलते हैं भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। देखो, हर व्यक्ति की इच्छा भी भगवत धाम जाकर भगवान की सेवा में एंगेज होना नहीं। भक्ति करते हुए बहुत सारे प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं, ठीक है ना। भगवान अच्छे धर्म जन्म कविता सुंदरी सब कुछ दे देते हैं भक्ति करते हुए, तो व्यक्ति उसी में उलझ जाता है। क्योंकि देखो, पारिवारिक जीवन अपने आप में एक फंसा हुआ आश्रम है, उससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन और जो जीवात्मा चाहे और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर भगवान की दिव्य सेवा में अपने इंद्रियों को इंगेज कर लें, आकर्षण का केंद्र कृष्ण हो, तो निश्चित रूप से जीवन सफल हो जाएगा। वो गृहस्थ आश्रम में भी रहते रहते भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवान के धाम जा सकता है व्यक्ति। लेकिन आकर्षण का केंद्र कृष्ण होने चाहिए, तब जाकर व्यक्ति जाएगा भगवान के धाम, उस तरह नहीं जाएगा। और हम सबको पता है कि पारिवारिक जीवन में व्यक्ति अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे तरीके से स्टेटस मेंटेन करने में ही अपना पूरा जीवन निकाल देता है, और इसी कारण से वो गृहस्थ आश्रम से ऊपर नहीं उठ पाता कि वानप्रस्थ ले और अंत में जाकर जो है वानप्रस्थ अवस्था में या संन्यास अवस्था लेकर जो है डिटैच हो पाए पारिवारिक जीवन से, क्लेशों से मुक्ति पा पाए। कि बहुत ही रेयर व्यक्ति पर भगवान की और गुरु की विशेष कृपा के कारण ही कोई, जब वो महत् पुरुषों की सेवा करता है, महात्माओं की सेवा करता है, तब ये स्थिति प्राप्त होती है कि व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन से डिटैच हो पाए। उस तरह नहीं हो पाएगा। आगे बता रहे हैं कि श्री सूत श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्यारा का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाव और स्वभाव से उत्तम और भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो देखो द्रौपदी माता की महानता देखो, कि जब देखा कि अश्वत्थामा को अर्जुन ने रस्सी में बांध कर ले आया था आगे, और वो इस कारण से चुप था क्योंकि वो अत्यंत घृणित कार्य किया था। सोते हुए बच्चों का वध कर देना बहुत ही घृणित कार्य है। बता रहे हैं कि अपने स्त्री स्वभाव के कारण, स्वभाव से उत्तम और भद्र होने के कारण द्रौपदी ने उस ब्राह्मण रूप में आए उस अश्वत्थामा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो जिसका 5 बच्चे को कोई हत्यारा गला काट दे और वो भी उस हत्यारे का सम्मान करे, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर द्रौपदी माता ने ब्राह्मण के पुत्र होने के कारण उसको सम्मान प्रदर्शित किया। बोलते अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरु पुत्र के रूप में सम्मान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वो संतप्त थी और हत्यारे उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकती। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदभाव की शक्ति नहीं होती है। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया, और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की। लेकिन एक मृदु स्त्री होने के कारण द्रौपदी ने ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्यागा। तो बता रहे हैं कि जो है स्त्री का स्वभाव जो है मृदु होता है, इस कारण से द्रौपदी के अंदर करुणा जागृत हुई इसको देख करके ये ब्राह्मण पुत्र है और द्रोणाचार्य का पुत्र है जो हम लोग के गुरु हैं। इस कारण से उनके हृदय में जो है करुणा जागृत होती है और वो उसको ब्राह्मण पुत्र होने के कारण रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं। वो अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सी से बांधा जाना सह नहीं सकी और भगवत प्राण स्त्री होने के कारण उन्होंने कहा कि इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तो ब्राह्मण हर वर्ग का गुरु होता है। तो इस तरह से द्रौपदी माता ने बोला, क्योंकि वो भगवत प्राण स्त्री थी, भगवान के शरणागत थी, उन्होंने बोला कि इस ब्राह्मण को छोड़ दो, इसे रस्सी से बांधने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इनको क्या करो, मुक्त कर दो। जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया, उसे यह असह्य लगा कि यह ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया गया है, विशेष रूप से तब जब वो ब्राह्मण उसके गुरु का पुत्र हो। अर्जुन ने यह भली बात जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए उस वह ब्राह्मण पुत्र है उस हत्यारे की भर्त्सना की थी। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता
तो वो गुरु बनने रहने के योग्य अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना पड़ा। तो ब्राह्मण वर्ग को अपने स्वाभाविक स्थिति को मेंटेन करना चाहिए। यह अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या किया, क्योंकि भीम ने उसकी क्या करा था, उसकी उसका रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला था दुर्योधन को। और ये देखकर अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं अपने मित्र को से कैसे प्रशंसित हो सकता हूं। उसने क्या किया, अर्जुन के 5 पुत्रों का गला काट दिया। बता रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण भी यह जानते थे कि उन दोनों ने इस प्रकार विचार न करते हुए उस ब्राह्मण पुत्र को हत्यारे की भर्त्सना की। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख सकता, तो वो गुरु बनने रहने के योग्य अयोग्य है। कि और जो प्रमाणिक गुरु हैं और वो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणिक पद और प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रखता है शिष्यों के साथ, तो वो गुरु या आचार्य बनने के योग्य नहीं है। अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुकरण करना सिखाता है। तो आचार्य वही या गुरु वही बन सकता है जो शास्त्रों के सार को समझ गया है, आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। ऐसा व्यक्ति ही गुरु बनता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार कर दिया गया। इस दृश्य से भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों अश्वत्थामा की भर्त्सना किया, लेकिन द्रौपदी जैसे उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथानुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावना बस ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न थी। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने के नाते नहीं। तो ब्राह्मण का पुत्र अगर जो है उसके अंदर अगर जो ब्राह्मण की क्वालिटी नहीं है तो उसको ब्राह्मण जैसा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, शास्त्र ये बताता है। और जो ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण की योग्यता भी है उसके अंदर, तब वो रिस्पेक्ट के योग्य है। और जो ऐसा नहीं है तो वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। आगे इसमें बता रहे हैं कि यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि अपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, लेकिन वैदिक मंत्रों द्वारा शास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते हैं। बता रहे हैं कि जो है, जो धनुर्वेद मतलब धनुष बाण चलाने की जो सैन्य विज्ञान था, उसकी शिक्षा द्रोणाचार्य ने सबको दिया था, जिसमें वैदिक मंत्रों और शास्त्रों को चलाने और रोकने के रहस्य सम्मिलित होते हैं। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित होता है, लेकिन इस कला में सूक्ष्म कला होती है। वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शास्त्रों शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। तो जो वैदिक मंत्रों से सिक्त बाण होते थे, वो बता रहे हैं कि परमाणु बम और स्थूल भौतिक शास्त्र शस्त्रों से भी कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते थे, क्योंकि मंत्रों से जो अस्त्र चलते थे वो उसी व्यक्ति को जाकर क्या करता था, घायल करता था जिसके नाम से छोड़ा जाता था। और वो बहुत ही प्रभावशाली होता था, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव जो वैदिक मंत्र हैं और जो व्यक्ति अच्छे तरीके से उच्चारण करे तो उस उच्चारण करने मात्र से बहुत ही वो यथार्थ उसमें शक्ति आ जाती है मंत्रों की सहायता से, और वो उसी व्यक्ति के ऊपर अटैक करेगा जिसके लिए छोड़ा जाए। बता रहे हैं कि अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधि किए जाने के बाद के कारण वे अब भी निश्चिंत रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वह पुत्रवती। बता रहे हैं कि जो है, अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित निश्चित रूप से विद्यमान है। तो द्रोणाचार्य उस समय मार दिए गए थे युद्ध में, लेकिन पुत्र का प्रतिनिधित्व करने के कारण द्रोणाचार्य के रूप में उनको सम्मान दिया गया। ये द्रोणाचार्य का पुत्र होने के कारण इसको अपने गुरु जैसा ही इसको सम्मान देना चाहिए। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वह पुत्रवती थी। तो द्रोणाचार्य का जब निधन हो गया, मतलब वो युद्ध में मारे गए, तो उनकी जो पत्नी थी, कृपि नाम था उसका, वो सती नहीं हुई अपने पति के साथ। द्रोणाचार्य के साथ उसने अग्नि में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वो पुत्रवती थी। अश्वत्थामा उनका पुत्र था, इस कारण से वो सती नहीं हुई।
बोलते हैं द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायण स्त्री अर्धांगिनी होती है। यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके पुत्र था और उसके उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ है मानव द्रोणाचार्य का वध कर। अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। तो द्रौपदी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जो कष्ट मैं अपने पुत्र वियोग में सह रही हूँ, वो हमारे गुरु पत्नी को नहीं सहना पड़ेगा। इसलिए द्रौपदी ने इसको माफ कर दिया अश्वत्थामा को, कि मैं अपने पुत्र वियोग के कारण दुखी हूँ, और जो मैं इसके अपने गुरु के पुत्र का वध करा देती हूँ, तो उसके कारण उनकी जो माता है, मतलब अश्वत्थामा की जो माता और द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि, वो भी अपने पुत्र वियोग के कारण दुखी हो जाए। और उसने क्या किया, द्रोणाचार्य के साथ उसने अग्नि में प्रवेश नहीं किया। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो, क्योंकि वो पुत्र मतलब पुत्रवती थी। आगे बता रहे कि हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूजनीय और वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। उन्हें किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेस मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल में के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो है कि सम्मानित परिवार के प्रति लेस मात्र भी अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। कि जो सम्मानित परिवार होता है, उसके प्रति अगर जो लेस मात्र भी कोई अपमान करता है उस परिवार का, तो वो दुख का कारण बन जाता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल में के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे। अब माता द्रौपदी बोलती है, हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। ये बात द्रौपदी माता कहती है अर्जुन से, कि मैं अपने पुत्रों के मृत्यु के कारण मैं शोक संतप्त हूँ, लेकिन अपने गुरु की पत्नी जो उनका पुत्र है यशोस्थामा, इसको अगर आप मृत्यु को देते हो तो वो भी दुखी होगी, और उसको रुलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। क्या द्रौपदी माता बोलती हैं कि यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल के लोगों को अपमानित और कुपित करता है, तो वो क्रोध की अग्नि में समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। कि और जो राजा है, राजकुल का व्यक्ति है, तो ब्राह्मण कुल के लोगों को अपमानित या कुपित नहीं कर सकता है। नहीं तो क्या होगा, उस ब्राह्मण के क्रोध से राजकुल का विनाश हो जाएगा और सभी लोग दुख झेलने लगेंगे। अब आगे सूता उवाच धर्म न्यायम सकरुणम निव्यम लिकम समम महत राजधर्मो सुतो राज्ञा प्रत्यनंद चतो द्विजा। सूत गोस्वामी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित गौरवशाली दया और समता से पूर्ण और निष्कपट थे। इस तरह से आगे सूत गोस्वामी बोलते हैं कि हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया। जो माता द्रौपदी ने जो बोला, युधिष्ठिर ने उस बातों को ऐसे स्वीकार किया, और क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित गौरवशाली दया और समता से पूर्ण और निष्कपट थे। तो युधिष्ठिर महाराज राजा बने, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी रानी के वचनों मतलब द्रौपदी के वचनों का ऐसी पालन किया, क्योंकि वो न्यायोचित राजा थे, गौरवशाली थे, दया और समता थी उनके अंदर, और निष्कपट थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने माता द्रौपदी के बातों को का अनुमोदन किया, सहमति बताई। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्यों की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। यदि ऐसा उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाती है, तो नैतिक दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। तो द्रोणाचार्य ने इन सारे पांडवों को क्या धनुर्विद्या सिखाई थी। इस कारण से इन लोगों ने बताना कि कृतज्ञता प्रदर्शित की अपने गुरु के प्रति, कि गुरु पुत्र है तो इसका वध नहीं करना चाहिए हमें। आगे बताते हैं कि नकुल और सहदेव तथा सात्यकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर में से राजा से सहमति व्यक्त की। अब जो द्रौपदी माता ने बात बोला, उसको युधिष्ठिर ने स्वीकार किया, युधिष्ठिर महाराज ने। और सारे जो है
राज्य के छोटे जो भाई थे युधिष्ठिर महाराज के, नकुल और सहदेव, सात्यकी, अर्जुन और देव की पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वो उन सबों ने एक ही स्वर में राजा से सहमति व्यक्त की कि द्रौपदी माता ठीक बोल रही हैं। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उसने सहमत नहीं हुआ और उसने इस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोचते हुए बालकों की हत्या कर दी है, जिसने न तो अपना और न ही उसके स्वामी का हित सोचा। लेकिन भीम जो था वो क्रुद्ध मनोदशा में था, तो उन्होंने सहमति व्यक्त नहीं की, क्योंकि इसने नवजात शिशुओं की हत्या किया था। बोलते हैं भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखकर और मानो मुस्कुरा रहे थे और बोलना प्रारंभ करते हैं। अब अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जो है, भीम द्रौपदी और अन्यों के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन के तरफ देखकर और मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधु हतम आततायी बधारणम मये वो भय मात्मानं परिपाह अनुशासनम कुरूर प्रतिसुतम सत्यम यत् सत्वा त्व ये प्रियम प्रियम च भीमसेनस्य पांचल्या महमेव च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किंतु ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए कार्य करना है। तो एक तरफ भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज से सहमति दिखाता है और दूसरे तरफ भीम की बातों को भी मानते हैं। भीम बोलता है नहीं नहीं, हम लोग को क्या करना चाहिए, इस हत्यारे को मारना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज को द्रौपदी माता बोलती है कि ये हमारे गुरुपुत्र है, इसका वध नहीं करना चाहिए। तो भगवान दोनों पक्षों में सहमति दिखाते हैं। अब आगे क्या होता है। सुत उवाच अर्जुनम साज्ञायं हरे हादमथासिनं मणिजहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। उसी समय अर्जुन भगवान के अनेकानेक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केस और मणि दोनों पृथक कर दिए। तो क्या हुआ, अब भगवान के प्रयोजन को अर्जुन समझ लेता है और अपने तलवार निकालता है और तलवार से अश्वत्थामा के सिर से बाल को और उसके मणि दोनों को अलग कर देता है। बोलते विमुच्यम रसनाबद्धम बाल हत्या हतम प्रभम तेजसा मणिनाम हीनम शिविरानीय रयापयत। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक क्रांति खो चुका था। अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से ही हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सी खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। तो इस प्रकार अश्वत्थामा की बेइज्जती अर्जुन ने किया, क्योंकि उसको पहले क्या किया, गंजा कर दिया, अपने तलवार से उसके सारे बालों को साफ कर दिया और मणि को निकाल लिया। बाल हत्या के कारण उसका शारीरिक तेज पहले ही घट घट गया था। अब शीर्ष मणि खोकर वो अपनी शक्ति से हीन हो गया और इस प्रकार रस्सी खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। उसके सिर के बाल मुड़ना, उस उसे संपदाहीन करना, उसके घर से भगा देना, यह है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। इस प्रकार उस ब्रह्म बंधु को दंडित किया गया, अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को दंडित करने के लिए क्या किया गया, उसका बाल मुड़वाया गया, संपदाहीन कर दिया गया और उसे घर से भगा दिया गया। बोलते हैं, पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतान यत्कृत्यम चक्रुनिह राधिकम। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। अब जो पांचों पुत्रों की हत्या हुई थी, अब उन्होंने क्या किया, सारे स्वजनों का सौ का समुचित दाह संस्कार संपन्न किया। इस प्रकार यह द्रोण पुत्र का वध दंड नामक अध्याय समाप्त हो जाता है। अब अगला अध्याय जो है, महारानी कुंती द्वारा परीक्षा और परीक्षित की रक्षा, इसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। महारानी कुंती की क्या प्रार्थनाएं हैं और परीक्षित महाराज की रक्षा कैसे भगवान